15 जून को कैंची धाम में मेले के चलते नैनीताल पुलिस ने अपना रूट प्लान जारी कर दिया है। 14 जून और 15 जून को ट्रैफिक प्लान बदला गया है। 2 दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जबकि नैनीताल और कैंची धाम के लिए शटल सेवा चलाई जाएगी। ये 15 जून को कैंची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैंची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये अनुरोध है कि जो नैनीताल पुलिस द्वारा पार्किंग बताई गई है, पार्किंग में अपने वाहन को पार्क करके और उसके बाद शटल सेवा का प्रयोग कर कैंची धाम के दर्शन करें और आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी नैनीताल पुलिस की कामना है, ऐसी मेरी कामना है। नगर पंचायत लालकुआं के पूर्व चेयरमैन एवं अंबेडकर जन सेवा समिति के अध्यक्ष मेकुलाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों द्वारा अंबेडकर पार्क को रामलीला मैदान कहा जा रहा है, जिसे दलित समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि भविष्य में ऐसा कोई करता है तो दलित समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसमें यह है कि हम लोगों ने इसको बड़े संघर्ष के बाद इसको अंबेडकर पार्क घोषित करवाया था और बाबा साहब की मूर्ति लगवाई, लेकिन कुछ शरारती तत्व इसके लिए रामलीला ग्राउंड घोषित करने पर लगे हुए हैं। कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ मनवादी लोगों ने वहाँ पर रामलीला करवाना शुरू कर दिया, तो हमारा विरोध है कि वहाँ पर इसके लिए रामलीला ग्राउंड न कहीं लिखा जाए और न कहीं बोला जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में वेक्टर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि से बचाव एवं रोकथाम के लिए डॉक्टर मनोज कांडपाल, जिला मलेरिया अधिकारी नैनीताल के निर्देशन में बंगाली कॉलोनी, संजय नगर, हाथीखाना और लालकुआं क्षेत्र में रैपिड रिस्पांस टीम एवं सेंचुरी पल्प एवं पेपर मिल्स की टीम द्वारा संयुक्त रूप से डेंगू निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत आम जनमानस को पोस्टर व पैम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जागरूक किया गया। साथ ही क्षेत्र का सर्वे सहित कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। हाँ, इसमें स्वास्थ्य विभाग को, नगर पंचायत को दोनों को निर्देशित किया गया है कि समय समय पर जो भी आपके सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे आप निरीक्षण करें, या जो भी किसी बीमारी का आपको अंदेशा आता है तो तत्काल उसमें प्रशासन को भी सूचित करें। हाँ, सेंचुरी पेपर मिल जो है हाथीखाना और उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उसमें नियमित रूप से मैंने भी देखा है, वहाँ पे वो लोग फॉगिंग भी करवा रहे हैं और छिड़काव भी दवाओं का करवा रहे हैं। और अभी जो वहाँ पे जल भराव हो जाता है वर्षा के समय में, तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पे सिंचाई विभाग द्वारा जो नाला है 25 एकड़ वाले एरिया से जो आता है उसकी जेसीबी के माध्यम से सफाई कराई गई, तो उसमें हमारे द्वारा और सेंचुरी के द्वारा सहयोग किया गया। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी ओर बढ़ती बिजली की मांग को लेकर आखिरकार ऊर्जा निगम ने शहर के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कर उन्हें अपग्रेड कर दिया है। आपको बता दें कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा 28% बिजली की मांग बढ़ी है। वहीं निगम ने 14 बिजली घरों के लिए नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिससे लाइनों में फॉल्ट आने पर जनता तुरंत शिकायत दर्ज करा सके, जनता को सूचना दी जा सके और कोई भी कंज्यूमर जो है अपनी बिजली आने जाने के बारे में जानकारी कर सके। ये 14 जो हमारे मोबाइल नंबर हमने जो इशू किए हैं वो पब्लिक की जानकारी के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से हमने उनकी सूचना भी प्रकाशित की है और डेली हम मॉनिटर भी कर रहे हैं कि उसमें हमारे स्टाफ की रिस्पांस प्रॉपर हो और सही सूचना उसके माध्यम से जनता को प्रसारित की जाए। लक्सन नगर में बीचों बीच बने फ्लाईओवर के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। फ्लाईओवर में लगा सरिया भी बाहर निकला हुआ है, फिर भी लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यहीं से गुजरना पड़ रहा है। इन गड्ढों की वजह से लोगों के सामने कई समस्याएं हैं, लेकिन लक्सर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि आम आदमी साफ शब्दों में कह रहा है कि लक्सर प्रशासन शायद किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। इस वजह से तो धीरे से पार कर सकता है, आगे से वाहन आ जाते हैं, गड्ढे बैठाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। कितने दिन से बने हैं गड्ढे? लगभग 100 महीना होगा मुझे देखते देखते।
जल्द से डैमेज हो। जनपद पौड़ी के सहकारिता विभाग की एक समिति की एक सचिव पर आजीविका विकास की योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। दरअसल योजना का ऋण आवेदन स्वीकृत किए जाने के लिए सचिव ने रिश्वत मांगी। जब तक रिश्वत नहीं दी तो आवेदन पास नहीं हुआ और रिश्वत देने पर आवेदन स्वीकार हो गया। दूसरे मामले में पुराने ऋण को बंद करने और नए ऋण को स्वीकृति प्रदान करने के लिए रिश्वत की मांग की गई। हाँ, हमने मतलब 3 लाख के लिए करा था, पर उन्होंने सेक्शन 1.5 के लिए करा। फिर उनको ऊपर अगर तुम्हारा पास करना है तो ऊपर भी हमको देना पड़ता है, तो 4,00,000 के करीब का उन्होंने ऊपर 4.5 बोला था। तो हमारे को सुखना कभी इतना ही है, तो हमने इतना ही दिया था, तब जाके हमारा लोन हुआ। हाँ, उन्होंने को ऊपर भी देना पड़ता है हमारा जो सहकारी समिति है जो रोड में, यहाँ पर सचिव जो हमारे ग्रामीण है और जो यहाँ पे लोन लेने के लिए आता है, बेचारा पता नहीं किसी स्थिति में लोन लेने आ रहा है, उनसे 5,000 10,000 की मांग करते हैं। बहुत शिकायत आई, मैंने बहुत ही समझाया उनको। और एक तरफ मंत्री जो सहकारिता मंत्री है, उनका बयान आता है कि श्रमिकों से किसानों से अगर चाय पानी खर्चा भी मांगते हैं तो करे होगी। ये चाय पानी छोड़ो तो सारे साल का खर्चा मांग रहे हैं 5-5 10,000 रुपये, तो गलत तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिसके मैं बहुत विरोध करता हूँ और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे अभी माया जान सक्याना से अगरोड़ा समिति के संबंध सचिव के खिलाफ एक शिकायत अभी मुझे प्राप्त हुई है। इस पे संज्ञान लेते हुए तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई है, जैसे अटैचमेंट या स्थानांतरण, वो करने के बाद प्राथमिक जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित की जाएगी। जांच कमेटी के द्वारा जो भी हमें तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके अनुरूप हम प्रशासनिक कमेटी में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 1-2 दिन में आपको संज्ञान में आ जाएगा।